जॉब में जाओ, घर गृहस्थी का काम करो, जो करना है करो, और उस काम को करते करते बस एक आदत ऐसी बना लो कि भगवान का नाम भी स्मरण करते। यही तो हमको करना है कि हम जैसे काम कर रहे हैं, अब माताएं जैसे झाड़ू लगा रहे हैं, अब उस समय क्या झाड़ू भी लगाओ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, क्या जाता है हमारे। झाड़ू भी लगा रहे हैं, भगवान का नाम भी जप रहे, खाना बना रहे हैं तो कहो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो भैया वो भोजन भी तुम्हारा भोग बन जाएगा। अगर हम ऑफिस में कंप्यूटर में काम भी कर रहे हैं, लैपटॉप पे काम भी कर रहे हैं, तो भगवान का नाम, तो ये जब हम भगवान का नाम अपने जीवन में अपने काम में जोड़ देंगे तो हर काम हमारी भक्ति हो जाएगी। और यही भागवत जी हम सबको सिखाने 7 दिनों तक आपके मध्य, आपके इस पटेल नगर में भागवत जी की गंगा प्रवाहित होते हुए आपके नगर में आई। तो आज जैसा कि मैंने आपको बताया महात्मा की कथा है, और महात्मा में भगवान के इस भागवत महारानी की महिमा का वर्णन किया जा रहा है। तो आइए सबसे पहला जो भागवत जी का श्लोक है, जो प्रथम श्लोक है भागवत जी का प्रथम स्कंद महात्मा का जो पहला श्लोक है उसका हम पारायण करेंगे। तो सभी लोग हाथ जोड़ ले, जिनको आता है मेरे साथ कहेंगे। सच्चिदानंद श्री कृष्णाय बंधुओं, ये है भागवत जी का पहला श्लोक। और श्लोक क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब देखिए भागवत जी का जो पहला श्लोक है वो क्या कह रहा है? श्री कृष्णाय वयं नमः। हम श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे। क्या कर रहे? वयम मतलब हम सब, सिर्फ मैं नहीं, हम सब वयम नमः, हम श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे। और देखिए बंधु, यही सनातन धर्म की हमारी सुंदरता कह लो, भव्यता कह लो, कि हमारा सनातन धर्म पहली शिक्षा जो देता है वो क्या है? नमस्कार करना, प्रणाम करने की शिक्षा सनातन धर्म देता है। जिस धर्म में हम सब पैदा हुए हैं, जिस सनातन धर्म में जो आज भी है, जो हमेशा रहेगा, जो कल भी था, वो सनातन धर्म। जितने भी धर्मावलंबी हैं उनको यही शिक्षा देना है, सबसे पहले जो मिल जाए प्रणाम। झुकना सिखाता है हमारा सनातन धर्म। हमारा सनातन धर्म हमें अकड़ना नहीं सिखाता। हमारा सनातन धर्म कहता है कि जितना तुम्हारे अंदर ज्ञान होगा, आप देखना, जो जितना ज्यादा ज्ञानी होगा ना वो उतना ज्यादा विनम्र होगा। क्योंकि जब जिसके अंदर जब शिक्षा होती है ना, ज्ञान होता है, तो उसके अंदर जो पहली चीज आती है वो क्या? विनय, अर्थात झुकना। और जो ऐसा होगा ना उसके पास अधूरा ज्ञान, अधकचरा ज्ञान जिसके पास होगा, उसके अंदर देखना अकड़ ज्यादा होगा। अरे हमसे पढ़कर, अरे हमसे ज्यादा नहीं जानते हो। आपने देखा होगा, हमसे ज्यादा तो अनुभवी यहाँ सब बैठे हो, कि जिसके अंदर आधा ज्ञान होगा वो ज्यादा अकड़ता होगा। अरे हमसे ज्यादा तुम जानते हो, अरे
अरे हमको तुम बता के चले हो, अरे हमने ये ग्रंथ पढ़ लिया, हमने वो ग्रंथ पढ़ लिया। पर जो पक्का ज्ञानी होगा वो कहेगा कोई बात नहीं महाराज, कोई बात नहीं, चलो तुम्हारी बात सत्य है। वो अकड़ेगा नहीं, क्योंकि सनातन धर्म पहली ही शिक्षा देता है, झुकना सिखाता है, प्रणाम करना सिखाता है, नमस्कार करना सिखाता है। तो नमस्कार शब्द आप सुनते हो ना, हम कहते हैं नमस्कार। नमस्कार का अर्थ ही क्या है? वो नमः धातु से बना है, उसका अर्थ झुकना होता है। झुकना अर्थ है नमस्कार का। पर जब हम किसी को नमस्कार या प्रणाम करते हैं, उसका एक ही मतलब होता है कि हम अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दे रहे हैं, पूर्ण हम समर्पित कर रहे हैं जिसको भी हम प्रणाम कर रहे हैं। तभी आपने देखा होगा जो सच्चा ज्ञानी है, सनातनी है, वो अगर किसी से मिलेगा भी ना तो सबसे पहले प्रणाम करेगा, सबसे पहले कहेगा राम राम, या तो पैर छू लेगा, या राम राम कह लेगा, या जय श्री कृष्ण कह लेगा। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में हमको यही शिक्षा दी है, यही सिखाया है। तो जो सनातन धर्म है उसमें यही शिक्षा मिली है कि जब भी हम भगवान के पास जाएं या अपने बड़ों के पास जाएं तो उनको प्रणाम करें। आज भी अगर हम वृंदावन धाम जाते हैं ना, कोई भी ठाकुर जी के मंदिर में जाओ तो वैष्णव जो है, जो पक्का वैष्णव है, तो सबसे पहले ठाकुर जी के दंडवत हो जाते हैं। तो पुरुष है वो दंडवत हो जाते हैं। दंडवत का मतलब समझते दंड जैसा, जैसा डंडा होता है ना, दंड जैसा, उस अवस्था में ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। माताएं दंडवत नहीं कर सकती, माताएं पंचांग प्रणाम करती हैं। जब पुरुष ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं तो वो दंडवत अर्थात उनके सब अंग पृथ्वी में स्पर्श होने चाहिए, उसको कहते हैं दंडवत प्रणाम। परंतु माताओं से शास्त्र ये आज्ञा देता है माताओं को कि माताओं को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। माताओं को शास्त्र ने आज्ञा दी है कि मातृ शक्ति जितनी भी है, जब भी ठाकुर जी के समक्ष जाएं तो वो ठाकुर जी या भगवान को पंचांग प्रणाम करें, अर्थात 5 अंग ही स्पर्श होने चाहिए। ये हमारे सनातन धर्म में ऐसी ग्रंथों में ऐसा लिखा गया है। पर आज आपको सच बताऊं, ये व्यवस्था धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। पहले तो दंडवत प्रणाम पूरा लेट जाते थे और अपने बड़ों को, भगवान को प्रणाम करते थे। पर आजकल तो महाराज जैसे जैसे हम एडवांस हो रहे हैं तो प्रणाम करने में भी हम एडवांस बनते जा रहे हैं। पहले दंड के समान हो जाते थे, धीरे धीरे पैरों को छूने लगे, अरे पैर छू। अब भैया इतने हम एडवांस हो गए, अब पैर भी नहीं छूते, घुटने तक हो गए, घुटना ही छूते। आजकल के जो युवा है बस घुटना ही छू रहे हैं। और कुछ युवा तो इतने एडवांस से छूते भी नहीं, कहते अरे दूर से पैर छुई, अरे मामा जी पैर छू। अब बताओ, पहले के समय में आज के समय में मतलब हर चीज़ें लुप्त होती जा रही, जो हमारे संस्कार है, संस्कृति है, वो लुप्त होती जा रही। तो हमारे सनातन धर्म में ये जो पहला श्लोक है भागवत जी का, कहता है कि श्री कृष्णाय वयम् नमः। श्री ठाकुर जी को प्रणाम करना सिखाया गया है। अब ये बताया गया कि श्री कृष्ण कौन है। अब आपके मन में भी आ सकता है श्री कृष्ण कौन है, इनको क्यों प्रणाम करें। तो अब हमें इसको ध्यान से सुनना है। श्लोक में लिखा है कि श्री कृष्ण कौन है, तो कहा सच्चिदानंद रूपाय। ठाकुर जी कैसे हैं? सच्चिदानंद है, सत्य है, अर्थात इस संसार में जो एकमात्र सत्य है वो हमारी श्री कृष्ण है। बंधुओं, आपको जो कुछ भी इन नेत्रों से दिखाई दे रहा है, आप कहीं भी नजर आप अपने डाल लो, कुछ भी दृष्टि से आपको ये दिखाई दे रहा है, वो सत्य नहीं है। आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है तो आप सोच रहे हो ये सत्य नहीं, एक ना एक दिन ये बिल्डिंग टूटेगी। हमको ये शरीर सत्य दिख रहा है, 100 सालों तक रहेगा, नहीं, ये भी शरीर जाएगा। ये जाएगा कि नहीं, हमेशा तो नहीं रहेगा। अब एक कपड़े की बात कर लो, कपड़ा ज़्यादा दिन तक हम चलाते तो फट जाता है, फिर हम फेंक देते। वैसे ही शरीर की भी हालत है, शरीर भी साथ नहीं देता है।
ये शरीर भी चला जाता है और यही परम सत्य है। और इस सत्य को भूल जाते हमको ये लगता है कि हम भैया 1000 वर्ष तक हम जिंदा रहे। अभी जब कलश यात्रा में हम लोग आ रहे थे तो सत्य दिखाई दिया था, और उस सत्य को हम जब देखते हैं तो एक बात सुनाई देती है कि सिर्फ सत्य क्या है, राम नाम सत्य है, राम का ही नाम सत्य है, राम ही सत्य है। और उसके अलावा इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। आज अपनी डायरी में नोट कर लो, ये शरीर सत्य नहीं है, नश्वर है, ये रिश्तेदार असत्य है, ये रिश्ते असत्य है, एक ना एक दिन सब नष्ट टूटते ही है। और सत्य एकमात्र कौन है बंधुओं? हमारे ठाकुर, हमारे श्री कृष्ण ही एकमात्र सत्य है। और फिर कहा कि हमारे श्री ठाकुर जी कैसे हैं? चित्त अर्थात ज्ञान स्वरूप है ठाकुर जी, ज्ञान स्वरूप श्री ठाकुर जी हैं। और ज्ञान स्वरूप के साथ साथ हमारे जो ठाकुर जी हैं वो कैसे हैं? चैतन्य हैं। चैतन्य का अर्थ जानते हैं? चैतन्य का जैसे हम सब चैतन्य है ना, हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी गा रहे हैं, कभी नाच रहे हैं, कभी ताली बजा रहे हैं, तो हम सब क्या है? चैतन्य। वैसे ही हमारे जो ठाकुर जी है ना, जिनके हम सभी पूजा करते हैं, जो ठाकुर जी हमारी पूजा ग्रहों में है, वो ठाकुर जी भी सत्य चैतन्य है, वो भी हंसते हैं। आपको पता है ठाकुर जी भी रोते हैं, ठाकुर जी भी गाते हैं। और ठाकुर जी की मुस्कान तो भैया ऐसी है कि लाखों दीवाने उनके बन जाते एक हंसी के उनके कारण। एकमात्र जब ठाकुर जी हंस देते हैं तो सारे जितने भी लोग हैं, चाहे देश के हो, चाहे विदेशी हो, चाहे ज्ञानी हो, सब दीवाने हो जाते। और ऐसे हमारे जो ठाकुर जी हैं, एक वृंदावन के ठाकुर है, उनका नाम है श्री राधा रमन लाल। गए हैं आप सब? कौन कौन गया है? हाथ ने लंबे लंबे उठा दो। अच्छा, बड़े कम लोग गए हैं। चलिए हम चलते हैं श्री राधा रमन लाल जी के दर्शन करके। और श्री राधा रमन लाल जी देखो कैसे नेक से, छोटे से, इतने छोटे से हैं, बड़े नन्हे से हैं। वैसे और जितने भी हमारे ठाकुर जी हैं ना वृंदावन के, वो नेक बड़े बड़े बांके बिहारी हैं, उनके भी दर्शन हो जाते हैं। परंतु जो हमारे श्री राधा रमन लाल जी हैं वो बहुत छोटे से, और उनको देखने के लिए भी जो भक्त है ना वो दूरबीन का प्रयोग करते, इतने छोटे हैं। उनके अंगों को देखने के लिए, उनके जो मुस्कान है, जो उनके हाथ हैं, उन सबको देखने के लिए जो भक्त वृंद है वो दूरबीन का प्रयोग करते हैं। तो आइए ऐसे श्री राधा रमन लाल जी का हम सभी दर्शन करते हैं। और एक भक्त तो राधा रमन लाल जी के दर्शन करके कहता है कि छीन, कि ठाकुर जी की एकमात्र हंसी ने हम सबके हृदय को छीन लिया है। तो आइए हम सभी सुंदर से भाव में प्रवेश करते हैं और श्री राधा रमन लाल जी को हम सभी रिझाते हैं। तो सभी से निवेदन है कि आप सभी श्री ठाकुर जी को हम सभी मनाने का प्रयास करेंगे। ठाकुर जी को मनाने से पूर्व आइए कुछ सूचना हम श्रवण करें और उसके बाद हम भजन के माध्यम से ठाकुर जी को पुकारेंगे, उनको याद करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। देखिए आप लोग श्रवण कर रहे हैं देवी लालिके जी श्री धाम वृंदावन से, जो कि ईश्वरी कृपा फाउंडेशन ट्रस्ट की संस्थापिका है और आपके द्वारा बहुत सारी सेवाएं संचालित हैं। एक आश्रम आपका नरवल में संचालित है और वहाँ पर भी विभिन्न प्रकार की सेवाएं चलती हैं। यहाँ कमेटी के सदस्य पिछले वर्ष भी गए थे और जब भी वहाँ कोई भी विशाल कार्यक्रम होता है तो सभी जो यहाँ की कमेटी है वहाँ के मेंबर्स जाते हैं और पूर्णतः सहयोग करते हैं। तो इनके आश्रम में गौ सेवा का कार्यक्रम चलता है। प्रतिदिन
भक्तों को भंडारा प्रसादी वितरित होती रहती है। और आपका एक मिशन है कि क्षेत्र की बालिकाओं के लिए किशोरी गुरुकुलम का निर्माण, जहाँ पर क्षेत्र की जितनी भी बालिकाएं हैं उनको निःशुल्क शिक्षा, जो कि दिसंबर माह से उसका शिलान्यास शुरू हो जाएगा। तो राजकीय जी की अवध कथाएँ चलती रहती हैं। बहुत सी विशेष स्थिति में समय आपने निकाला है 3 तारीख तक के लिए, जो आपकी यहाँ पर प्रांगण में कथा होनी है। और 3 तारीख को ही रात में आप फरीदाबाद निकल जाएंगे। 4 तारीख सुबह वहाँ पर कलश यात्रा और 4 से श्रीमद् भागवत कथा संचालित है, जो कि 10 तारीख तक चलेगी। तो आपका जो शेड्यूल रहता है बहुत व्यस्त रहता है, लेकिन फिर भी इस प्रांगण का प्रेम पिछले वर्ष से शुरू हुआ है। और राधा रानी की, बिहारी जी की ऐसी कृपा रहेगी, ये अनवरत चलता रहेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की, बोलिए गणेश भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की। जय जय श्री राम। तो आइए हम सभी श्री राधा रमण लाल जी को प्रेम से पुकारते हैं, उनको रिझाते हैं। तो एक बार प्रेम से नेम जोर से कह दीजिए राधे राधे। तो आइए सभी श्री ठाकुर जी महाराज को मनाते हुए कहते हैं। छीन हंस के सबको